चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है 2021 में, सेकंड पाली में पूछा गया है। थोड़ा सा हल्ला कम कीजिए, अरे हल्ला कम करो। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 5 नंबर में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस में, ताकि मानिए कि ये हार्ड टाइप में ही है, आता है यह। इससे पहले जो सुबह जो क्वेश्चन किए थे वो भी टाइप ठीक था, ये भी टाइप सेम ही मान लीजिए। कहता है समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ओर एक जहाज और दूसरे जहाज के पीछे हो, यानी कि एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, मतलब एक जहाज यहाँ है और एक जहाज इसके पीछे है, और क्या है, समुद्र बीच समुद्र में एक प्रकाश गृह है, मतलब प्रकाश वाला कोई घर है और ऊंचाई पे है, और वहां से देखने पर एक समुद्री जहाज यहाँ है और एक क्या है, इसके पीछे है। तो चित्र दिमाग में छप गया होगा कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका ए और बी। ए भी हो गया प्रकाश गृह, ए भी प्रकाश गृह हो गया, और कुछ दूरी यानी कि ऊपर से देखने पर कुछ दूरी पे क्या है, कुछ दूरी पे एक समुद्री जहाज है। यहाँ पे सी डाल सकते हैं, है ना। अब इसको मिला देंगे, फिर इसके पीछे एक और समुद्री जहाज है जिसका नाम दे देंगे डी, नाम दे देंगे, और इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए कहता है प्रकाश गृह कितना मीटर ऊंचा है, 95 मीटर ऊंचा है। अगर इसमें दिक्कत हो तो 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन दिमाग में छपने लगेगा, इसका इमेज दिमाग में छपने लगेगा। जब तक कि दिमाग में नहीं छपे इमेज, समझिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस पीछे जा रहा है। 1-2 बार क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप दिमाग में छप जाएगा। अब उसके बाद प्रकाश गृह की ऊंचाई कितना है, 95 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 95 मीटर। प्रकाश गृह की ऊंचाई 95 मीटर। अब बोला है यदि प्रकाश गृह के एक और एक जहाज, यानी एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, यानी कि यह जहाज जो इस जहाज के पीछे है, दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दोनों जहाज के बीच की दूरी, मान लीजिए एक जहाज सी है यहाँ पे और एक जहाज डी है, यह दोनों के बीच की दूरी डीसी होगा ना। दोनों जहाज के बीच की दूरी हो जाएगा यहाँ पे डीसी होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, डीसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें भाषा बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक कि भाषा नहीं बनाएंगे तब तक कि कोई भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हो। माना कि क्या 95 मीटर ऊंची, इस तरह से भाषा बनाना है। माना कि 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह है, तो 95 मीटर ऊंची क्या है, प्रकाश गृह। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, माना कि 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर उन्नयन कोण, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। माना कि 95 मीटर ऊंची प्रकाश, या इस तरह प्रकाश गृह है ना। माना कि 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह है, यहाँ से लिख दीजिए जिसके शिखर से देखने पर, थोड़ा सा भाषा स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसके शिखर से देखने पर 3-4 क्वेश्चन का भाषा बना दो, समझे। जब 3-4 क्वेश्चन का भाषा बनाओगे उसके बाद अपने आप भाषा बनने लगेगा। जिसके शिखर से देखने पर दोनों जहाजों के अवनमन कोण इस तरह से लिखना है, अवनमन कोण। फुल मार्क्स 5 नंबर का है या क्वेश्चन 5 मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हो। तो अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, जब भी जितना ही किसी भी चीज के जितना नजदीक जाएंगे उतना ही बड़ा एंगल बनता है। ये बन जाएगा 45 डिग्री, और जितना पीछे आएंगे उतना ही छोटा एंगल होगा, ये होगा 30 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
तो ये भाषा हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, किस में, छोटा वाले में चलते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज ABC में इस तरह से भाषा बनाना है, tan 45 डिग्री इक्वल AB अपॉन BC। तो हमेशा हमें क्या निकालना है, पहले BC निकालेंगे उसके बाद DC निकलेगा। तो BC निकालने के लिए tan ही ना लगाएंगे, त्रिभुज ABC में भाषा इस तरह से बना देना है, उसके बाद नंबर मिलेगा हमें। तो tan तो क्या हो जाएगा 1, AB का वैल्यू 95, BC हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टीपल जब करोगे तो BC का मान कितना आ गया 95, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि BC कितना आ गया 95। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज किस में, बड़े वाले, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ये बड़े वाले में ABD, फंडा ही यही है, एकदम 2-4 क्वेश्चन बनाइए अपने आप बनने लगेगा। त्रिभुज ABD में अब आपके पास 5 नंबर हाथ में रहेगा, समझे, 5 नंबर एकदम बिल्कुल हाथ में। तो क्या हो जाएगा ABD में tan 30 डिग्री इक्वल AB अपॉन BD, नीचे दिखता है AB अपॉन BD, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए अब यहाँ आते हैं, tan 30 का होता है 1/√3 इक्वल AB हमारे पास कितना 95, और BD में 2 पार्ट है DC प्लस BC, तो यहाँ पे लिखेंगे DC प्लस BC। तो देखिए क्रॉस मल्टीपल जब करोगे तो DC का, यहाँ पे देखो DC प्लस BC इक्वल 95√3, क्रॉस मल्टीपल इससे इसको, तो DC का वैल्यू कितना हमारे पास, देखिए निकला हुआ है ना, नहीं DC तो निकालना ही है, तो BC का वैल्यू क्या है 95, तो DC प्लस 95 इक्वल 95√3 हो गया। तो DC इक्वल 95√3, इसको लाएंगे इधर -95, तो यहाँ कॉमन ले लीजिए D 95, तो √3 - 1। अब ध्यान दीजिए √3 का वैल्यू होता है 1.732 -1, तो यानी कि 95 गुने 0. नहीं 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 0.732, अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं गुना करेंगे 69.54 मीटर, इस तरह से आ जाए, क्या से गुना किए, चलिए तो इस तरह से 69.54 मीटर, इस तरह से हम अतः लिख सकते हैं, अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी, पूरा 5 नंबर में उठाना है तो लिखेंगे अतः, नहीं दिखता है ना, अब अभी दिखता है यहाँ पे ये, चलिए तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देना है, अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी, हाँ ये वाला, अब आया ना, चलिए तो कितना आया है 69.54, तो यहाँ पे लिखना आता है दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 69.54 मीटर। तो इस तरह से 5 नंबर लाने के लिए इस तरह से आपको बनाना होगा, समझे, 5 नंबर लाना है तो इस तरह से फुल्ली प्रोसेस के साथ बनाइए, बिल्कुल इजीली आराम से आएगा 5 नंबर आपका।